बाथटब में बस एक सुकून भरा नहाना था। तभी अचानक पीठ पीछे आईने में दो काली हाथें नजर आईं। लेकिन लड़की ने उन्हें माँ का स्पर्श समझा, मानो वो उसके बाल धो रही हो। पर वो हाथ दरअसल उसे शिकार बनाने आए थे। एक झटके में उसके गले पर ऐसा दबाव पड़ा कि सांस रुकने लगी। वो चीखती हुई होश में लौटी, मगर कमरे में कोई नहीं था। अभी वो समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ कि वही काली हाथें दोबारा प्रकट हुई। इस बार उसका सिर पकड़कर पानी में दबाने लगी। जितनी जोर से वो छटपटाई, सब बेकार रहा। कहते हैं ये काली हाथें सिर्फ एक ही चीज से डरती हैं, माँ की ममता से। माँ जैसे ही आवाज सुनकर दौड़ी, देखा दरवाजा मानो किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। वो पूरी ताकत से टकराती रही। उसका शरीर नीला पड़ गया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। हर पल की देरी बेटी की जान ले सकती थी। आखिरकार उसने पूरी ताकत झोंक दी, दरवाजा खुल गया। वो भीगी हुई बच्ची को बाहों में उठाती है, मगर उसे अंदाजा तक नहीं था कि वही डरावनी काली हाथें अभी भी पीछे ही थी। जैसे ही वो पूछने लगी कि हुआ क्या, दरवाजे पर खड़े बेटे ने चीख मारी, क्योंकि एक आत्मा माँ के पीछे आ खड़ी हुई थी। उसने माँ पर झपट्टा मारा और उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के जख्म छोड़ दिए। किसी तरह वो तीनों भाग निकले और रातों रात पास के चर्च पहुंचे। पादरी अपनी शक्तियों पर पूरा यकीन रखता था, लेकिन जब सबकी उम्मीदें टूटने ही वाली थीं, आत्मा की नजर बच्ची के मासूम चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर कुछ देर के लिए मानवीय भाव आ गए, जैसे उसे अपने खोए हुए बच्चे की याद आ गई हो। मगर तभी पास रखे आईने से कुछ विचित्र उथल पुथल शुरू हो गई और फिर अचानक वो आत्मा फिर से हिंसक हो उठी। अब एक पल भी गनवाना जानलेवा हो सकता था। माँ ने झपट कर पास पड़ा क्रॉस उठाया और उसे आत्मा के सीने में घोंप दिया। सांसें थम गई, खामोशी छा गई। एक असाधारण डरावनी